आइए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2। फर्स्ट 13 क्वेश्चंस बेटा हमने पिछले अपने लेक्चर में कंप्लीट करे थे। आई होप उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है। मैंने पिछली क्लास में बोला था कि पेपर बहुत इजी है, आराम से बनता है। लेकिन वो फर्स्ट 21 क्वेश्चंस को देख के मैंने बोला था, उसके आगे कितना डिफिकल्ट है वो तो बाद में ही पता चलेगा। ठीक है बेटा, तो जरा देखें क्या बोल रहा है। आइए 14th क्वेश्चन पे। कह रहा है शेयर ऑफ रुपीज 100। एक शेयर है 100 रुपए का, जिसपे 80 रुपए रिसीव हो गए। इज forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 20। ठीक है। 20 रुपए नहीं दिया। कह रहे द मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर कैन बी री इशूड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इट्स अ गुड क्वेश्चन। कह रहा है मिनिमम, कम से कम, सबसे लोएस्ट प्राइस कितने पे आप शेयर्स को री इशू कर सकते हो। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। बेटा फोर फीचर में आप कितना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, पहले वो जानिए। जितना पैसा आपके पास फोर फीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है बेटा, उतना ही आप डिस्काउंट दे सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। तो 80 रुपए बच्चे आपने दे दिया। मैंने आप बच्चों को बार बार सिखाया है, फोर फीचर की एंट्रीज बार बार करवाई हैं कि यार कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है तो आ सकते हो 12:30 बजे, कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्लास चल रही है। सोच लो जिस जिस बच्चे ने कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर रिवाइज करना है, ये देखो मैंने इस बार ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी सारे लिखवाए हैं इसमें। आपके टाइम पे नहीं लिखवाए थे, बट अब की बारी में यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस ही डाल रहा हूँ। समझ गए मेरी बात? तो आना है तो आ जाओ, मर्जी आपकी है बेटा। ठीक है, चलो। तो मैंने बताया था बेटा, फोर फीचर की जो एंट्री होती है ना, उसमें बच्चे को दो पॉइंट्स में बड़ी दिक्कत होती है बेटा। एक कैपिटल का अमाउंट बनाने में बेटा, और एक फोर फीचर का अमाउंट बनाने में। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो जो कैपिटल का अमाउंट बनता है उसके लिए दो चीजें हम लेते हैं बेटा। अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर। इज दैट क्लियर? अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट फ्रॉम डिफॉल्टर। डिफॉल्टर से आपने कितना पैसा कॉल किया, कौन सा वाला बेटा? फेस वैल्यू वाला। मेरी बात समझे? और फोर फीचर में क्या आता है बेटा? फोर फीचर का अमाउंट बेटा ये डेबिट में आता है और ये क्रेडिट में आता है ना, शेयर फोर फीचर अकाउंट क्रेडिट। इसमें भी आप अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर लेते हो अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर बेटा, इनटू फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर। फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर। बेटा ये छोटा क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स का हो, 6 मार्क्स का, हर जगह आपको ये बहुत हेल्प करेगा बेटा, मेरा ये फॉर्मूला। ये तो पहले लिखो बेटा, ये लिखो बेटा, फोर फीचर एंट्री में ये दो चीजें लिख लो बेटा। डन। ठीक है, आओ बेटा। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके
इसी फॉर्मूले को यूज करके बेटा मैं आपका ये एमसीक्यू सॉल्व करवा दूंगा बच्चे। ठीक है, किसके पास पेपर है, जरा पेपर देना मेरे को। ने स्पाइरल बनवा ली है बेटा? अच्छा, स्कूल में मैम ने कौन कौन से सेट्स करवाए थे? अच्छा, एक ही क्वेश्चन करवाया या एमसीक्यूज करवाए सिर्फ? अच्छा ठीक है बेटा, आ जाओ जरा। तो बेटा 14th क्वेश्चन में अगर देखें, आपने फॉर्मूला तो लिख लिया? आर बी डन? चलो आइए बेटा। तो बच्चे हमारे इस केस में इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स तो दिए नहीं हुए हैं, तो यानी कि एक ही शेयर है। देखो ना, नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने नहीं दिए, तो अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर कितना हो गया, एक। इनटू फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर, सर इधर सारा का सारा फेस वैल्यू है, प्रीमियम कुछ नहीं। कितना दिया उसने, 80। तो कितना पड़ा हुआ है बेटा यहाँ पे, शेयर फॉर फीचर में कितना पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास, 80 रुपीज पड़े हुए हैं। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा? तो बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू कितना दिया जा सकता है बेटा? मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू कितना दिया जा सकता है बच्चे? मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू 80 दिया जा सकता है बेटा। सर डिस्काउंट मैक्सिमम तो पूछ डिस्काउंट, हाँ जी बेटा। डिस्काउंट तो पूछा ही नहीं है। पूछा है कि मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर आई नो कैन बी बेटा, रीयूज्ड। आई नो आई नो आई नो। आप करो तो सही बेटा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट वो कितना दे सकता है, 80 रुपीज, यानी कि बेटा मिनिमम, कम से कम जो मिनिमम प्राइस ऑन री इशू उसको कॉल करना है। जो मिनिमम प्राइस, कम से कम इतना प्राइस, वो क्या होगा बेटा, 20 होगा। जब मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे दिया, 80, तो पीछे कितना बचा, 20 रुपी। शेयर कितने का है, 100 रुपए का, उसमें से मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे दिया, 20, पीछे कितना बचा, 20 रुपी। तो मैंने, निर्जरा बोल रही कि सर उन्होंने पूछा तो मिनिमम प्राइस है, आप मैक्सिमम डिस्काउंट क्यों, बेटा दोनों, दे कैन आस्क यू बोथ द वेज। मेरी बात समझ आती है कि नहीं समझ आती? फॉर्मूला लगा दिया मैंने अपना, शेयर फॉर फीचर में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 80। जितना शेयर फॉर फीचर में पैसा पड़ा हुआ है, मैक्सिमम डिस्काउंट री इशू पे आप उतना ही दे सकते हो। तो मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया 80, शेयर का प्राइस कितना है, 100, तो पीछे कितना बच गया मिनिमम प्राइस, 20 रुपए। तो राइट आंसर क्या है बेटा इसका, डी। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? लिख लो बेटा, ये लिख लो सारा जो मैंने लिखा है, प्लीज नोट इट डाउन। जितना मैंने लिखा है ये सारा लिख लो बेटा। एक बेटा ये वन शेयर, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हुए ना, तो ये मैंने वन शेयर ले लिया बेटा। ठीक है, जल्दी लिखो। अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर इनटू फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर। ये देखो, ठीक है, स्कूल जाता है जो ये 4:20, पिछली बार भी ये लेट इसने क्लास करी थी। गुरकीरत, तू बताओ वैसे बेटा, यस अभी सर। स्कूल स्कूल तो गया नहीं होगा, तो 20 मिनट लेट क्यों क्लास अटेंड कर रहा है? सर यार तो अपडेट भी आ गया था इसलिए। पिछली बारी भी तूने, लास्ट क्लास में भी तूने यही बोला। लास्ट क्लास में भी कुछ था कि नहीं सर सर। वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा था या कुछ, लेट था लास्ट क्लास में भी तू बेटा। यस सर, वो तब वो, यस सर, लास्ट। चले आगे, लिख लिया सारा? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है बेटा। 14th का बी पार्ट है, कह रहा है शिव लिमिटेड फोरफीटेड 500 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच ऑन विच 7 रुपए पर शेयर वॉज पेड। ठीक है, इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा मेरे साथ? तो शेयर कैपिटल में, शेयर फॉर फीचर में कितना पैसा पड़ा हुआ है, अभी समझाया। अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर कितने हो गए बेटा, 500, इंटू फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर। यहाँ तो सारा का सारा क्या है, फेस वैल्यू। 3500 पड़ा हुआ है शेयर फॉर फीचर में। उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है दी शेयर्स पर री इशूड कितने पे, 9 रुपए पे, यानी कि डिस्काउंट कितने का दे दिया, 1 रुपए का दिया ना, 1 रुपए का डिस्काउंट री इशू पे। तो बेटा शेयर फॉर फीचर में कितना पैसा पड़ा हुआ है आपके पास, 3500। कैसे बना वो, 500 शेयर्स डिफॉल्टर के हैं, इंटू 7 रुपया इज द फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर, माइनस
शेयर फॉर फीचर यूटिलाइज, शेयर फॉर फीचर यूटिलाइज्ड ऑन री इशू, री इशू पे आपने कितने का डिस्काउंट दे दिया बेटा? 500 रुपए का। 500 रुपए कैसे बने सर? 500 रुपए का शेयर है, 9 रुपए मंगा लिया, यानी कि 1 रुपए का आपने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो ये होगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इज दैट क्लियर? लिख लो बेटा, 3000 इसका आंसर है। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 3000 इसका आंसर है बेटा। ये ले बेटा, पकड़। Are we done? हो गया बेटा? चलो बच्चे, देखो जी नेक्स्ट। आओ बेटा, चलो आगे। ठीक है, आ जाओ बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा चेंज इन रेशियो वाले चैप्टर से। देखो बच्चे क्या बोल रहा है, पहले इसको अंडरलाइन करो। द पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व, इसको करो बेटा। द पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व। बेटा जी जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना आपको, पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, इसके आगे लिखो बेटा टेबल मेथड, टेबल मेथड। इज दैट क्लियर? जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट दो, जनरल रिजर्व को न्यू रेशियो में बांट दो, बस इतना ही करना है। 1 मिनट मेरे को देना, मैं भी आपका ये पेपर जो है ओपन कर लेता हूँ बेटा। या 24, ये रहा। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ये 15th है ना? हाँ। आओ बेटा, चलो मेरे साथ ब्लैक बोर्ड पे। कह रहा है 90,000 का जनरल रिजर्व है, रेशियो अब चेंज हो गया पार्टनर्स ने, और पार्टनर्स बोल रहे हैं कि हमें जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। इसका मतलब पहले ये समझो, जनरल रिजर्व एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में आएगा। न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज जनरल रिजर्व क्या होगा? ट्रांसफर होगा। सिंपल मेथड बना के उसकी आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। क्या पास करोगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। समझ गए मेरी बात? क्लैरिटी है बेटा? ठीक है, चलो आओ बच्चे, चलें? चलें बेटा? तो देखो ये जी। क्वेश्चन बोलेगा कि पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, हमेशा हाँ, एडजस्टमेंट ही पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है फिर। और जर्नल रिजर्व को एज इट इज, किसी भी रिजर्व के लिए बोले पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट दैट रिजर्व, इसका मतलब पार्टनर्स बोल रहे हैं उसको नई बैलेंस शीट में शिफ्ट कर दो। नई बैलेंस शीट में शिफ्ट करने के साथ साथ आप उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री बनाओगे। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? तो आ जाओ बेटा फटाफट। कितने पार्टनर्स हैं यहाँ पे? डैन, एल्फेन, फरहान। तो डी ई एफ, डी ई एफ है बेटा। आप लोगों का पेपर कब है? आप लोगों का तो 11 का है ना? नॉन मैथ्स वालों का 11 को है, और मैथ्स वालों का कब है निर्जरा? 8 को। फॉर दैट देयर इज यस। नो पेपर। ये बच्चे ये क्या कर रहे हैं घर पे अभी? तो ऑनलाइन नहीं, हमारा तो बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम है। जर्नल रिजर्व एज पर ओल्ड रेशियो बेटा, कितने का जर्नल रिजर्व है बच्चे जी? 90,000 का। तो ये है बेटा 532, 10 से डिवाइड हो जाएगा, वो हो गया 9,000। तो बेटा ये हो गया 45,000, 27,000 और 18,000। नेक्स्ट देखो बेटा, जनरल रिजर्व एज पर न्यू रेशियो। 235 हो गया बेटा, 235। तो अगेन वही 9,000 ही है बेटा, 18,000, 27,000 और 45,000। अब मेरी बात सुनो, मैंने आप बच्चों को सिखाया हुआ है बेटा, जब भी टेबल मेथड आता है बेटा, एलिजिबिलिटीज एज इज ऑलवेज एज पर ओल्ड रेशियो।
क्योंकि रिजर्व्स ओल्ड प्रॉफिट्स होते हैं, ये ओल्ड रेशो में ही जाने चाहिए बेटा। ठीक है, तो बेटा 45 जो है वो आपका एलिजिबल अमाउंट है। डी को कितना मिलना चाहिए? 45 मिल कितना रहा है बेटा? 18। और कितना देंगे बेटा हम इसको? 27। 27 और देंगे। ई बोल रहा है यार मैं तो न्यूट्रल हूँ, पहले भी 27 मिल रहा था, अभी भी 27 मिल रहा है, तो मैं क्यों किसी के साथ इन्वॉल्व हूँ? कह रहा मेरे को तो साइड रखो। सर जबकि एफ की एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 18 की है, मिल कितना रहा है? 45, तो वापस ले लेंगे बेटा उससे 27,000, -27,000। चलिए बेटा, तो एंट्री पास कर लीजिए बेटा, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 27,000। ठीक है बेटा, आर वी डन एवरीवन? क्या बच्चे, चलो, क्लैरिटी है हमें? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को अगर हो रही है तो बता दो। चलूं आगे? चलूं बेटा जी आगे? चलो जी। कहाँ पास करेंगे मतलब? एमसीक्यू है ना बेटा। और अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन में आ गया तो बेटा, अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन में आ गया तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। एफ कैपिटल क्या हो रहा है? डेबिट, पोस्टिंग भी डेबिट साइड पे, उसके नाम से नहीं उसके रीजन, तो वहां पे आ जाएगा टू डीज कैप। एफ के कॉलम में आ जाएगा 27,000। फिर बेटा ई क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड पे, उसके नाम से नहीं उसके रीजन के नाम से। तो फिर बेटा डी के कॉलम में चला जाएगा 27,000। समझ गए मेरी बात? ये ऐसा फुल फ्लेज क्वेश्चन में होगा। ठीक है बेटा, आ जाओ। देखो बेटा, चेक कर लो। सर अगर क्वेश्चन के अंदर फ्लक्चुएटिंग मेथड, सॉरी फिक्स्ड मेथड होता, फिर ये करंट अकाउंट से जाता। फिर ये किससे एडजस्ट होता? करंट अकाउंट से एडजस्ट होता। तो देखो बेटा, दो में 27, 90 90 वाली तो काट दो, तो दो में 27 आ रहा है। हमारी एंट्री क्या बनी? डी कैप टू एफ कैप, क्या बनी है बेटा? एफ कैप टू डी कैप। तो बेटा इसका आंसर क्या है? सी। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? 2 मिनट में पास हो गया बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है अनुज, दिव्या एंड बॉबी were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1। कह रहा है बॉबी रिटायर हो गया। ठीक है, कह रहा द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अनुज एंड दिव्या आफ्टर बॉबीज रिटायरमेंट वाज 5:3। कह रहा गेनिंग रेशियो निकालो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में। तो ये रहा ओल्ड रेशियो, ये रहा न्यू रेशियो बेटा। तो गेन कब आता है? गेन कब होता है बेटा आपको? बेटा जी गेनिंग का फॉर्मूला क्या होगा वो पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी, ओल्ड प्लस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड कि ओल्ड माइनस न्यू? पहले मेरे को 10 टॉफीज मिलती थी, अब मेरे को 12 टॉफीज मिलना शुरू हो गई बेटा। तो 10, तो क्या ओल्ड माइनस न्यू होगा बेटा? पहले 10 टॉफीज मिलती थी, अब कितनी मिलनी शुरू हो गई? 12। तो पहले कितनी मिलती थी बेटा? 10 टॉफीज, अब कितनी मिलना शुरू हो गई हैं? 12 टॉफीज। तो फायदा हुआ, गेन हुआ बेटा। 10 - 12 नहीं होगा ना, 12 - 10 होगा। एनआर माइनस ओआर। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? फटाफट बेटा निकाल लो इसको। आइए जल्दी, बेकार सा क्वेश्चन है। कैटेगरी, कैटेगरी बनानी है? हाँ जी बेटा, पहला ही तो क्वेश्चन आया बेटा रिटायरमेंट का। कोई बात नहीं, आने दे, चॉइस में भी होंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे। चलो आओ बेटा, 3 क्वेश्चन देखो बेटा। लिख लो बेटा यहाँ पे पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, नेक्स्ट आ गया बेटा जी गेनिंग रेशो। और गेन कब होता है बेटा? जब हमारा नया वाला शेयर हमारे पुराने वाले शेयर से क्या है? ज्यादा है बेटा। ठीक है, चलो, चलो शाबाश, फटाफट खत्म करो यार। पार्टनर्स कौन कौन से हैं? अनुज, दिव्या और बॉबी। ओल्ड रेशो बेटा 3/6, 2/6, 1/6। रिटायर कौन हो रहा है बेटा? बॉबी इज द रिटायरिंग पार्टनर बेटा। तो
ये बना बेटा 5/8, 3/8। ठीक है, आइए बच्चे, 5/8 -3/6। ठीक है बेटा, कितना एलसीएम आ जाएगा इसका? 8 और 6 का एलसीएम 48 तो वैसे ले ही सकते हो आप। ठीक है, 2 4 और 3, 4 2 12, 12 3 4 2 8, 8 3 24, 24 भी आता बेटा इसका एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया बच्चे आपका 3 3 15 -12। ठीक है बेटा, 3/24। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? नेक्स्ट देखिए बेटा, 3/8 -2/6। अगेन 24 आ गया बेटा। ठीक है, 3 3 9, 4 2 8, 1/24। तो बेटा गेनिंग रेशियो हो गया आपका 3:1। टिक कर लो बेटा। बेटा सी है इसका ऑप्शन, सी आंसर है इसका। इसका आंसर सी है बेटा। OR और DB 362616। आगे बढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है, 362616। चले बेटा आगे। ठीक है, चलिए, आइए बेटा, क्या बोल रहा है नेक्स्ट? 16 का बेटा और पार्ट दिया हुआ है। कह रहा है मीता, वीना, अतुल पार्टनर से बेटा 3-1 पे। अतुल रिटायर हो गया और उसका शेयर जो है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क करो। कह रहा अतुल रिटायर हो गया और उसका शेयर वॉज टेकन ओवर बाय मीता एंड वीना इन द रेशियो ऑफ 1:4। कह रहा द न्यू प्रॉफिट रेशियो बिटवीन मीता एंड वीना आफ्टर अतुल्स रिटायरमेंट विल बी। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखें बच्चे। अब कोई ये रिटायरमेंट के कोई मल्टीपल क्वेश्चन थोड़ा हो गए, एक ही क्वेश्चन है, हमने तो इसमें से क्या करना है, एक ही करना है बेटा। तो हम इसको ऐसे थोड़ा गिनेंगे कि रिटायरमेंट के जी दो क्वेश्चन आ गए। आइए देखिए बेटा, यहाँ पे अब क्या होगा। तो ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, अतुल रिटायर हो गया और अतुल का शेयर है 1/6। अब ये जो शेयर 1/6 है, ये किसका हो गया? मीता का और वीना का। अब मीता को कितना मिलेगा, वीना को कितना मिलेगा? उसके लिए उन्होंने क्या दे दिया? रेशियो दे दिया। तो इधर हो जाएगा 1/5 और इधर हो जाएगा 4/5। दैट विल बी द गेन ऑफ मीता एंड वीना। इज दैट क्लियर? फटाफट निकालो, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। बट हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन से तो अच्छा ही है बच्चे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, लेट्स से, तो फिर आपको पार्ट ए करना चाहिए, पार्ट बी नहीं करना चाहिए। वैसे दोनों ही आसान है। आओ बेटा, तो 16 का पार्ट बी है बेटा। लिखो बेटा यहाँ पे पार्टनर्स। नेक्स्ट आ गया बेटा जी ओल्ड रेशो। फिर आ गया बेटा जी आपका गेनिंग रेशो। और फिर आ गया बेटा जी आपका न्यू रेशो। पहले मेरे को 10 टॉफीज मिलती थी और अब मेरे को 2 टॉफीज का फायदा हो गया। क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। लो यार, क्लैरिटी है? ठीक है, आइए बेटा, कौन कौन से पार्टनर्स हैं बच्चे यहाँ पे? मीता, वीना एंड अतुल, MV और A बेटा। ओल्ड रेशो बेटा है इनका 3/6, 2/6, 1/6। और बेटा जी इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है दैट इज अतुल। ठीक है, तो अतुल को तो अब कोई गेन होगा नहीं। रादर अतुल का जो शेयर है वो है 1/6। वो मीना और वीना ले गए 1:4 में। 1/5 और 4/5। ये आ गया बेटा जी 1/30। ये आ गया 4/30। मेरे साथ एग्री कर रहे हैं आप बच्चे? ठीक है, 30 आ रहा है ना बेटा? चलो आगे बढ़ो बेटा। तो 3/6 प्लस 1/30, 2/6 प्लस 4/30। चलो, चलो फटाफट। तो बेटा जी ये आ गया 5। सॉरी, इनका एलसीएम कितना आ गया? 6 5 30 आया बेटा। 15 और 1, दैट वुड बी 16/30। नेक्स्ट है बेटा आपका 30 बेटा। ठीक है, 5 2 10 प्लस 4, 14/30 आ गया बेटा। तो न्यू रेशियो 16:14। चल सकता हूं आगे?
नहीं ऑप्शन? अरे हाँ, रिड्यूस कर लो, 8:7 का है। चलो बी है बेटा इसका आंसर। चल सकता हूं आगे एवरीवन? ठीक है, सो वी आर डन विद बोथ द ऑप्शंस ऑफ 16। अब बेटा इसके आगे एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं, बाद में एमसीक्यूज और आएंगे। आइए बेटा, तो अब अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। देखो जी क्या बोल रहा है बेटा ये। 17 कह रहा, आमिर, बशीर एंड चिराग एबीसी। सर रेशो है 3:3 का। कह रहा है चिराग रिटायर हो गया। कह रहा आमिर और बशीर का जो अब रेशो होगा वो क्या होगा, 1:2। तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दिए हुए हैं। कह रहा ऑन द डे ऑफ चिराग रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 5,40,000। कह रहे गेनिंग रेशो निकाल दो और पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। मतलब गुडविल को अपने बुक्स के अंदर दिखाना नहीं है बेटा। ठीक है, बिल्कुल सही है हरमन। अच्छा मेरी एक बात सुने बेटा, क्या इस पिछले क्वेश्चन में जो गेनिंग रेशियो वाला क्वेश्चन था, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, कौन सा था, 14 था? नहीं बेटा, हाँ जी, चेंज इन रेशियो का 15। यहाँ पे लिखो बेटा जाके नोट, गेनिंग रेशियो विल अपेयर इन न्यू बैलेंस शीट। गेनिंग रेशियो विल अपेयर इन न्यू बैलेंस शीट। गेनिंग रेशियो विल अपेयर इन न्यू बैलेंस शीट फॉर रुपीज 90,000। गेनिंग रेशियो विल अपेयर इन न्यू बैलेंस शीट फॉर रुपीज 90,000। चल सकता हूँ बेटा आगे? चलो आओ बेटा, देखना जरा बच्चे। बेटा हमें इधर कुछ नहीं करना, वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ ऑल गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो न्यू माइनस ओल्ड कर दो, हमारा गेन आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आप बच्चों को सिखाया हुआ है बेटा, एडमिशन वाले चैप्टर में गुडविल से रिलेटेड यू हैव टू मेथड्स, एक टेबल मेथड और एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड। सिमिलरली बेटा आपके पास रिटायरमेंट में भी बेटा एक होता है टेबल मेथड, दूसरा होता है गेनिंग रेशियो मेथड। इज दैट क्लियर? तो अब क्योंकि क्वेश्चन में हम गेनिंग रेशियो बोल ही रहे हैं निकालने के लिए, तो गेनिंग रेशियो मेथड को ही यूज करेंगे हम गुडविल वाली एडजस्टमेंट को ट्रीट करने के लिए। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे हमें टेबल मेथड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए बेटा कैसे। आइए जरा मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा, फटाफट। सोल्यूशन 17 पे आए बेटा मेरे साथ। ठीक है, तो पार्टनर्स देखें बेटा, लिखे हैं यहाँ पे पार्टनर्स। तो यहाँ पे हो गया बेटा जी ओल्ड रेशियो, हो गया आमिर, बशीर और चिराग। ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 3/8, 3/8 और 2/8। इन तीनों में से रिटायर कौन हो रहा है? चिराग हो रहा है बेटा। तो बेटा जी न्यू रेशियो आमिर और बशीर का दिया हुआ है, दैट इज 1/3 एंड 2/3। आइए बेटा फॉर्मूला यहाँ पे लिखें, गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आज मेरे को 12 टॉफीज मिल रही है, पहले मेरे को 10 टॉफीज मिलती थी, तो 12 - 10 न्यू माइनस ओल्ड। कभी भी फॉर्मूला भूल जाए तो ये मेरा टॉफी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना, फॉर्मूला खुद ब खुद बन जाएगा बेटा। ठीक है, आइए बेटा यहाँ पे हो गया 1/3 -3/8, एलसीएम 24 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो 8 -3 - 3 - 9। ओहो सर, इसको तो गेन नहीं हो रहा है, इसको तो क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। हाँ है बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए। 2/3 -3/8, तो यहाँ पे हो गया 24। ठीक है बेटा, 8 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं करी ना हमने? हाँ 8 ही आया, यहाँ पे आ गया 16। ठीक है, 3 3 9, कितना हो गया बेटा जी? कितना कितना हो गया? 7/24। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, और जो अपना, अगर सी का केस देखें बेटा, सी का केस देखें,
तो उसको तो बेटा यहाँ पर हो गया 0, तो 0 - 2/8 वो कितना आ गया, -2/8। तो यानी कि इसको भी क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, ठीक है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा जी मेरे साथ? ठीक है बेटा, चलो आओ बच्चे। अब अनफॉर्चुनेटली बेटा कोई गेनिंग रेशियो तो निकला ही नहीं। प्रॉब्लम समझ आ रही है बेटा? ठीक है, गेनिंग रेशियो मेथड तब लगता जब मेरा बेटा यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकलता। रेशियो तो निकला ही नहीं, रेशियो के लिए यू नीड एटलीस्ट टू नंबर्स। एक माइनस में आ गया, एक पॉजिटिव में आ गया। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये गेनिंग शेयर, ये सेक्रीफाइसिंग शेयर, ये गेनिंग शेयर, ये सेक्रीफाइसिंग शेयर यूज कर लोगे। व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड शेयर, इट मींस द एंटायर फिगर। इट मींस द एंटायर फिगर। इज दैट क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? सब गॉट इट और नॉट? एग्री कर रहे हैं मेरे साथ आप बच्चे? ठीक है बेटा। अब अगर तो आपको ये टिपिकल लग रहा है बेटा, इन केस ये टिपिकल लग रहा है, तो टेबल मेथड तो हमेशा ही बड़ा इजी होता है यार। टेबल मेथड हमेशा ही बहुत बहुत इजी होता है बेटा। ठीक है, अब ये जो दो पार्टनर्स आपके सेक्रीफाइस कर रहे हैं बेटा, इनको हम गेन करवाएंगे। और जो एक पार्टनर आपका गेन कर रहा है उसको हम क्या करवा देंगे, सेक्रीफाइस करवा देंगे। ये मेथड कभी भी मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा, क्योंकि टेबल मेथड में बड़ा इजिली आपको पता चल जाता है किसकी क्या वैल्यू निकल रही है। बट चलिए, आइए बेटा, जिनको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको गेन कराएंगे, और जिसको गेन हो रहा है उसको सेक्रीफाइस। मैं अभी ये टेबल मेथड से भी निकाल दूंगा। इज दैट क्लियर? मैं अभी टेबल मेथड से भी सॉल्व करवा दूंगा। तो आइए बेटा, अब जिनका बच्चे यहाँ पर गेन किसका हो रहा था बेटा, यहाँ पे मिस्टर बी का, तो बी को बेटा सेक्रीफाइस कराएंगे, मतलब उसकी कैपिटल को हम डेबिट करेंगे बेटा। मजा नहीं आया हरमन इस वाले में, है ना? कोई बात नहीं, मैं अभी टेबल मेथड भी करवाऊंगा। टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इन दोनों को बेटा सेक्रीफाइस हो रहा था, इनको गेन करा देंगे। थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला आपका कॉन्सेप्ट लगता है बेटा ये वाला प्रैक्टिस ही नहीं किया हुआ हमने। ठीक है, तो अब करवा रहा हूं तो, लेकिन क्या पसंद आ रहा है? नहीं आ रहा बेटा। ठीक है, तो आइए बच्चे, कितना हो गया यहाँ पे, 90,000 इंटू, हाउ मच इट वुड बी, बी है ना बेटा, 7/24। 90,000 इंटू 7/24 बेटा, ये आ गया बेटा 26,250। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, 1/24 आ गया बेटा किसका, ए का। 1/24, ये आ गया बेटा 3750। और बेटा इधर आ गया 90,000 इंटू 2/8, तो ये आ गया बेटा आपका 22,500। क्या इक्वल आ रहा है बेटा, +3750? बिल्कुल बेटा। तो निकल तो इससे भी गया है आपका, निकल तो इससे भी गया है बच्चे। ठीक है, क्लैरिटी है? मैं ना पहले क्या करता था अपने ग्रुप में, मैं तीन मेथड्स पिछले बैचेस में मैं क्या बताता था, तीन मेथड्स बताता था। मैं बोलता था एक टेबल मेथड, एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड, एक सेक्रीफाइसिंग शेयर मेथड। फिर बच्चा बोलता सर इतने मेथड्स हम कंफ्यूज हो गए। फिर मैं सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर मेथड को मैंने एलिमिनेट कर दिया, वो मैंने बताना ही बंद कर दिया बेटा। तब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, गेनिंग शेयर मेथड वाला। ठीक है, आइए, अगर नहीं ये समझ आया तो बड़ा सिंपल सा तरीका बेटा, मेरा टेबल मेथड अप्लाई कर लो, आराम से उससे निकल जाएगा बेटा। तो कौन कौन है, ए बी और सी। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सी है बेटा, चिराग है। यस, सी इज द रिटायरिंग पार्टनर बेटा। तो फटाफट लिख लो बच्चे। तो गुडविल एज पर ओल्ड रेशियो 90,000 है, और ओल्ड रेशियो कितना है, 3:1। 6 से डिवाइड हो गया बेटा, तो आ गया 15। 332 है बेटा, नहीं है, 540 दी हुई है बेटा। ओहो, मैं पता नहीं 90,000 कहाँ से ले लिया बेटा। पिछली कोई फिगर तो नहीं थी 90,000? ऑनलाइन वालों मेरे को बताया भी नहीं यार आप बच्चों ने।
नहीं नहीं यार, इसमें कहाँ से पीएफजी बेटा? पता नहीं 90,000 की फिगर कहाँ से दिमाग में बैठी थी। 15 में 90,000 था बेटा। चलो, 5,40,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 24, 1,57,500। 5,40,000। फिर आ गया बेटा 5,40,000 डिवाइडेड बाय 24 बेटा, ये आ गया 22,500। फिर 1,35,000। 5,40,000 इंटू 2/8। ठीक है बेटा, जरा चेक कर लो, इज इट मैचिंग? यस इट इज मैचिंग बेटा। 1,35 और 22,500 को ऐड करोगे, आ गया 157,500। लिख लिया सब बच्चों ने? अंकित वापस आ जा बेटा। चलो बेटा, आगे बढ़ सकता हूँ बच्चे? देखिए बेटा नेक्स्ट क्या है। देखो जी, आगे बढ़ो बेटा, टेबल मेथड से फटाफट कर लो इसको। लेट्स डू द टेबल मेथड। तो गुडविल है बेटा हमारी 5,40,000 की, और रेशियो है 338 बेटा। ठीक है। अरे यार, चलो, तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 8, ये आता है 67,500 इंटू 3 बेटा। 2,02,500, 2,02,500, 1,35,000। चलिए बेटा, आगे बढ़े। गुडविल एज पर न्यू रेशियो 5,40,000। न्यू रेशियो क्या है? 1:2। 1:2 है बेटा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया बेटा 1,80,000 और 3,60,000 बेटा। जबकि सी रिटायर हो गया, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने आप बच्चों को हमेशा बताया, टेबल मेथड में जो ओल्ड रेशियो होता है दैट इज द एलिजिबल अमाउंट बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट। लो यार, 2,02,500 माइनस 1,80,000, ये हो गया बेटा 22,500। लो बेटा, तो ए की एलिजिबिलिटी थी 2 लाख की, बिल कितना रहा है? 1,80, और देंगे बेटा उसको 22,500। ठीक है, पिछली बारी भी ए को 22,500 ही मिला। ठीक है बेटा, बी की एलिजिबिलिटी है सिर्फ 2 लाख की, मिल कितना रहा है उसको? 360 बेटा। तो वापस लेंगे ना उससे, ज्यादा दे दिया उसको, तो -1,57,500। जबकि सी की एलिजिबिलिटी 1,35 की, मिल उसको 0 रहा है, तो 1,35,000 उसको दे देंगे बेटा। लो, दोबारा से वही एंट्री बन गई आपकी। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बेटा। लो यार, तो 1,57,500, 22,500 और 1,35,000। यू गाइज एग्री विद मी? आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 18th क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? कह रहा है पर्ल एंड रूबी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कंबाइंड कैपिटल ऑफ 2.5 लाख। कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। कंपनी में फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा। कह रहा है लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त एक गलती हो गई, 22-23, यानी कि आखिरी साल के प्रॉफिट को हमने गलती से ओवर वैल्यू कर दिया। तो मैंने आप बच्चों को सिखाया हुआ है बेटा, एक ट्रिक सिखाई हुई है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आता है, तो इसको क्या मान लो? इनकम मान लो। ऑल्दो इट इज नॉट इनकम, क्रेडिट साइड हम इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से दिखाते हैं। अब वो भूल जाओ, आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड
मतलब इनकम को आपने क्या कर दिया सर, ओवर वैल्यूड, इनकम को ओवर वैल्यू कर दिया तो प्रॉफिट को भी ओवर वैल्यू कर दिया। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे बेटा, प्रॉफिट को माइनस कर। सर अगर कहीं ये 22-23 की ट्रीटमेंट ना हो के 21-22 की होती, ध्यान से सुने, अगर 22-23 की ना होके बेटा 21-22 की होती, तो 21-22 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, तो 22-23 का ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा। तो सर क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट साइड आता है, तो आप उसको मान लो बेटा, आप उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लो, ऑल दो वो एक्सपेंस नहीं होता, तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, तो मतलब एक्सपेंस ओवर वैल्यूड, एक्सपेंस ओवर वैल्यूड, तो प्रॉफिट अंडर वैल्यूड, कम दिखाया हुआ है। ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा जी, उसको प्लस कर। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ? अब क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आखिरी साल का है, तो ओपनिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन में नहीं आएगी। कह रहा है सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन निकाल के दे दो, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बहुत बकवास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इससे बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। निर्जरा ने गुडविल कंप्लीट किया था बेटा। सर बेसिकली हमें जब ओपनिंग स्टॉक दिया होगा उसको हमें एज इनकम कंसिडर करना है और क्लोजिंग नो, स्टॉक को एज एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक को इनकम कंसिडर कर लो, ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस कंसिडर कर लो, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड आता है, ओपनिंग एक्सपेंस में डेबिट साइड आता है। ओके सर। ठीक है, चलिए। गुडविल कंप्लीट किया था आपने बेटा आपसे? यस सर मैंने कर लिया था। ठीक है बच्चे, चलिए आइए बेटा, तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है, बेकार सा क्वेश्चन है। देखें बेटा जरा, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 18th है बेटा हमारा। आइए बेटा, फटाफट यहाँ पे लिखें बेटा। ये क्या हो गया, अरे सोल्यूशन 18। लिखे बेटा ईयर, ईयर कितना बेटा हमारा, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23। चलिए आगे बढ़े बेटा। ठीक है, नेक्स्ट लिखे बेटा नीचे प्रॉफिट, कितना कितना बेटा प्रॉफिट हमारा, 35,000, 25,000, 32,000 और 33,000 बेटा। ठीक है, आइए बच्चे देखिए जरा अब क्या बोल रहा है ये। तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, तो बेटा लास्ट ईयर का आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा ले लिया, 5,000 बेटा माइनस कर लेंगे, बाकी तो सारा प्रॉफिट ठीक है, कुछ भी नहीं है बेटा। बेकार क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने पेपर में, थोड़ा तो डिफिकल्ट करते। तो इधर आ गया बेटा आपका एवरेज प्रॉफिट, सॉरी एडजस्टेड प्रॉफिट बेटा, एवरेज प्रॉफिट बोल दिया मैंने गलती से, इट इज एडजस्टेड प्रॉफिट बेटा, 35, 25, 32 और 28,000 बेटा। ठीक है बच्चे, नाउ हाउ मच एवरेज प्रॉफिट वी हैव हियर, 30, 20, 50, 80, 80 और 20 कितना हो गया बेटा, 1 लाख। 5, 5, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 12, 1, 20, डिवाइडेड बाय 4, 30,000 आ गया बेटा। लो बच्चे, 30,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितनी है बेटा आपकी, अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का तो वैसे बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है,
लाइबिलिटी रूट और एसेट रूट दोनों से हम उसको निकाल सकते हैं। लाइबिलिटी रूट में क्या क्या आता है, कैपिटल और रिजर्व आता है बेटा। फिर हम उसमें से क्या क्या माइनस करते हैं, माइनस करते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस करते हैं आपके फिक्टिशियस एसेट्स, और माइनस करते हैं एक और चीज। वो एक चीज और कौन सी माइनस करते हैं बेटा लाइबिलिटी रूट में, आपकी ऑलरेडी दी गई गुडविल, इंटरनल गुडविल। ठीक है, अगर एसेट रूट से करें तो बेटा टोटल एसेट्स में से माइनस क्या करोगे आप, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इंटरनल गुडविल अगर कोई दी हुई है, माइनस करंट लाइबिलिटीज भी करोगे वहां पे। ठीक है, तो सर जी ये इन क्वेश्चंस के छलावे में नहीं आना, पेपर थोड़ा टिपिकल हुआ तो फिर मेरा पढ़ा हुआ अगर किया होगा जिस बच्चे ने, आराम से मार्क्स आएंगे बेटा। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बेटा, जो कैपिटल आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, जरा देखो बेटा क्या बोल रहा है। कह रहा है कंबाइंड कैपिटल यानी कि रिजर्व, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट कुछ दिया ही नहीं हुआ, 2.5 लाख की। बेटा 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन यू पीपल कैन एक्सपेक्ट, और एक आधा एमसीक्यू भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। टोटल 5 मार्क्स का ये चैप्टर आपका आ सकता है, 3 से 5, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, और फ्री के मार्क्स हैं इसके बेटा। ठीक है बच्चे, चलो देखो बेटा, तो 2.5 लाख की कैपिटल आ गई बेटा। कह रहा है कंबाइंड कैपिटल दोनों की मिला के, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, 10% ही है ना। चलिए बेटा, तो देखें जरा यहाँ पे कितना आ गया, 25,000 बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया बच्चे आपका, दिस इज योर सुपर प्रॉफिट, सुपर से भी ऊपर। तो बेटा ईयर्स परचेज प्राइस कितना है आपका, 3 साल है ईयर्स परचेज प्राइस बेटा। 3 इयर्स परचेज बेटा कितना हो गया, 15,000। लो यार वो यार डाल 15,000। अच्छा ये एमसीक्यू थोड़ा है, चलो आर वी डन, समझ आता है बेटा। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ बच्चे, 19th क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। 19th क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं बेटा, आओ क्या बोल रहा है। तो सर जी अगर 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 आप बच्चों ने मेरा डिबेंचर्स ढंग से मेरे साथ पढ़ा है, तो ये अपनी शीट के क्वेश्चंस है ना बेटा। ठीक है, कह रहा है एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 3,60,000 एंड टुक ओवर क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम मूनलाइट लिमिटेड बेटा। ठीक है, सनराइज लिमिटेड जो है वो बाइंग कंपनी है। ठीक है, सनराइज लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट, मूनलाइट, मूनलाइट इज द सेलर कंपनी। ठीक है बेटा, तो उसके पास, मूनलाइट सनराइज के पास क्या क्या आ गए, 360 के एसेट्स, और लाइबिलिटी आ गई कितने की, 1 लाख की, फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,80,000। यार अब ये 480 की परचेज कंसिडरेशन सेटल करने के लिए हमने इनको क्या दे दिए, 9% के डिबेंचर्स दे दिए, जो कि इशू करेंगे हम 4% डिस्काउंट पे। ठीक है, कह रहा है पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, शो योर वर्किंग क्लियरली। ओहो, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट्स विल बी द पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। इज दैट क्लियर, समझ गए मेरी बात। ठीक है बेटा, चलो आइए सॉल्व करते हैं बेटा फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वर्किंग नोट्स भी आपका सोल्यूशन का पार्ट बनेंगे बेटा। हाँ जी, इन सेटिस्फाई बेटा, इन सेटिस्फैक्शन मतलब परचेज कंसिडरेशन पे करने के लिए हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए। ठीक है, आइए बेटा देखिए जी जरा नेक्स्ट सोल्यूशन 19 बेटा, फटाफट चलो मेरे साथ। सबसे पहले वर्किंग नोट निकालो बेटा, कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ऑन परचेज ऑफ मूनलाइट, मूनलाइट लिमिटेड, तो एम लिमिटेड। तो बेटा जी हमारे पास एसेट्स कितने के आ गए, 3 लाख के, उसमें से लाइबिलिटीज बेटा हमने माइनस कर दी 1 लाख की। वैसे आप ये वर्किंग नोट जर्नल एंट्री की फॉर्म में भी कर सकते हो। 360 की है बेटा, अच्छा, इधर आ गया 260 की नेटवर्थ हो गई बेटा कंपनी की। तो मूनलाइट लिमिटेड की नेटवर्थ कितने की थी, 260 की, बट हमने परचेज कंसिडरेशन कितनी पे करी, 480 की, 220 ज्यादा पे किया। 220 ज्यादा क्यों पे किया, बिकॉज ऑफ देयर गुडविल बेटा, हमने उनकी गुडविल परचेज
कर ली बच्चे, आगे बढ़ू। ठीक है, देखो बेटा जी नेक्स्ट है क्या बोल रहा है, तो फटाफट जर्नल एंट्रीज में आ जाओ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब आपकी आ गई सनलाइट की, एस लिमिटेड की बेटा। देखो बेटा जी, तो पहला एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज में वैसे क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर वर्ड यूज करना, टू एम लिमिटेड हमारा क्रेडिटर है बेटा। ठीक है जी, एसेट्स हैं 360 के, गुडविल कितने की आई 220 की, लाइबिलिटीज आई 1 लाख की बेटा। वो ये मैच कर रहा है, 580 हो गया ना बेटा, और इधर आ गया 480 जी, इट्स मैचिंग। चलें आगे, आओ बेटा। सेकंड, एम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, डिस्काउंट है ना बेटा, डिस्काउंट ऑन इश्योर्ड डिबेंचर्स, डीआईडी अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है बेटा, 9%, टू 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। अब बेटा हमें ना ही डीआईडी का अमाउंट पता है, ना ही हमें नंबर, ना ही हमें 9% डिबेंचर की वैल्यू पता है बेटा, लेकिन जब भी आपको, ध्यान से सुनिए, केस होगा प्रीमियम का, केस होगा डिस्काउंट का, और नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ डिबेंचर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मेरा फॉर्मूला लगवा दोगे। मेरा फॉर्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू टोटल कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय कंसिडरेशन पर डिबेंचर। तो बेटा जी टोटल कंसिडरेशन कितने की आ गई, 5,80,000 नहीं, 4,80,000, और पर डिबेंचर, पर डिबेंचर कितने पे इशू कर रहे हो बेटा, 100 रुपए का डिबेंचर है, 4% का डिस्काउंट, तो 96 पे। निर्जरा फोकस कर बेटा, कितना आता है, 5,000 आता है बेटा, बड़ा कम आ रहा है, डिवाइडेड बाय 96 जी, बिल्कुल सही बेटा, 5,000। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए बेटा, 5,000। चलो, चलो ऊपर बेटा, तो 5,000 डिबेंचर्स इंटू ₹100, कितना हो गया बेटा जी, 5 लाख। इधर हो गया 5,000 डिबेंचर इंटू ₹4, कितना हो गया, 20,000। कर गया मैच, इज इट मैचिंग और नॉट। ठीक है बेटा, चलूं आगे। चलो बेटा, हाय बच्चे, नो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कह रहा है 2.5 लाख के एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज है 5 लाख की, एलोर लिमिटेड की। वापस वही क्वेश्चन है बेटा, दैट इज द बायर कंपनी एंड एलोर इज द सेलर कंपनी बेटा। परचेज कंसिडरेशन कितने की, 18 लाख की। तो ध्यान से सुनो मेरी बात सर, पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही फर्क है, पहला वाला क्वेश्चन जो है वो डिस्काउंट पे था बेटा। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर एक एंट्री हम और पास कर दें तो आई थिंक देयर विल बी नो हार्म इन दैट, कि डीआईडी को, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या कैपिटल रिजर्व तो दिया नहीं है, तो डीआईडी फिर किससे राइट ऑफ होगा आपका, सिक्योर अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ये क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। तो आइए बेटा कर दीजिए इसको राइट ऑफ। तो डीआईडी अकाउंट डेबिट, सॉरी, एसपीएल अकाउंट डेबिट, तो सर ये हो गया हमारा प्रॉफिट
बट प्रॉफिट जो है वो डीआईडी वाले लॉस के अगेंस्ट क्या हो गया, डिक्रीज। प्रॉफिट डिक्रीज पे क्या होगा, डेबिट टू एसपीएल अकाउंट, डेबिट टू डीआईडी अकाउंट, क्रेडिट। कितना अमाउंट आ गया बेटा, अरे 20,000 है, 480 कहाँ से आया बुद्धू। 20,000 का डीआईडी है ना, डीआईडी को राइट ऑफ कर रहा है ना बेटा। लॉस लॉस डिक्रीज, डिक्रीज पे क्या हो गया बेटा, क्रेडिट। मैंने आपको बोला ना, देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट। करना चाहोगे कर देना, नहीं करना चाहोगे ये ना हो ना साथ में पूछ लेना, ऑल्सो पास जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ डीआईडी, तो करा दी ना मैंने वो भी, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मिल जाएंगे उसमें हर मंथ। चलो आओ बेटा। तो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है कि वो प्रीमियम पे है बेटा, परचेज कंसिडरेशन का फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है। आइए फटाफट जल्दी चलें मेरे साथ। 19th क्वेश्चन के पार्ट बी पे चले बेटा। ऑन परचेज ऑफ, इसे बेटा मैं शीट निकाल लेता हूं फिर से। कौन सा क्वेश्चन है ये 19th का, बी पार्ट। हरमन अब डर लग रहा है पेपर से बेटा, सुबह वेंचर कर रहा था सुबह, अच्छा कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। आइए बेटा। तो बेटा जी जी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को खरीदा है, तो यहाँ पे लिखे बेटा ए लिमिटेड, जल्दी जल्दी करें। तो बेटा जी एसेट्स सबकी बारी 25 लाख के हैं बेटा, उसमें से माइनस कर देंगे बेटा जी 5 लाख की लाइबिलिटीज, तो नेटवर्थ आ गया बेटा जी 20 लाख। ठीक है बेटा, 20 लाख का आपका नेटवर्थ आ गया। परचेज कंसिडरेशन हम इनको दे रहे हैं बेटा 18 लाख की। तो बेटा जी वैल्यू 20 लाख की थी, हमने कितना दिया 18 लाख, तो फायदा हो गया हमें। ये फायदा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। कितने का फायदा बेटा, 2 लाख का फायदा। क्लैरिटी है सबको, इज दैट क्लियर। ठीक है बेटा, चलो आओ बच्चे, देखो जरा नेक्स्ट क्या बोल रहा है। देखो बेटा जी नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है। अब की बारी यहाँ पे गुडविल नहीं आएगा बेटा। एसेट्स आ गए 25 लाख के, लाइबिलिटीज आ गई 5 लाख की, ए लिमिटेड आ गई बेटा यहाँ पे। कितने की है बेटा ए लिमिटेड यहाँ पे, 18 लाख। हमने परचेज कंसिडरेशन हमने 18 लाख देना है बेटा, ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू एसेट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना हो गया बेटा जी, 2 लाख हो गया। आर वी डन। नेक्स्ट देखिए बेटा, ए लिमिटेड अब हमारा क्रेडिटर नहीं है। ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बेटा। चलो, तो बेटा जी कितना ए लिमिटेड को देना हमने, 18 लाख। चलो आ जाओ बच्चे, नीचे देखो बेटा फॉर्मूला मेरा, टोटल कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय कंसिडरेशन पर डिबेंचर। कितने की कंसिडरेशन है आपकी बारी, अरे 18 लाख की टोटल कंसिडरेशन बोल रहा हूँ, और कंसिडरेशन पर डिबेंचर कितनी है, 120। कितना आ रहा है बेटा, 15,000। 15,000 डिबेंचर्स हो गए बेटा आपकी बारी।
सो वी हैव हेयर 15,000 डिबेंचर्स बेटा। तो 15,000 इंटू 100, ये हो गया 15 लाख। और 15,000 इंटू 20, ये हो गया जी 3 लाख बेटा। चलो। निर्जना मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है बेटा। जिस जिसका पहला वाला मिस हुआ था बच्चे, उसके लिए मैंने ग्रुप में लेक्चर शेयर कर दिया है बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है। चलिए बेटा, आगे देखें बच्चे। आइए बेटा, 19th हो गया हमारा। 20th देखें बच्चे जरा। चलो देखो बेटा नेक्स्ट। अच्छा, पास्ट एडजस्टमेंट के दोनों क्वेश्चन है बेटा। चलो अब आपके ना इको वाले सर भी आ गए हैं। चलो 5 मिनट में हम ये तो सॉल्व कर ही लेते हैं। 20th का पार्ट ए तो सॉल्व कर ही लेंगे। कह रहा है मोहन सोहन आदित्य आदित्य इनका रेशियो बेटा 3:1। कह रहा है इनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है 2 लाख की, 1 लाख की और 1 लाख की। ठीक है बेटा। कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब मेरी बात सुनो बेटा, आपका हमेशा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो होता है बेटा ओपनिंग फिक्स्ड कैपिटल पे। किस पे होता है? अगर तो फिक्स्ड मेथड है तो ओपनिंग फिक्स कैपिटल पे, और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो ओपनिंग कैपिटल पे। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ गए? अब क्योंकि इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये ओपनिंग कैपिटल ही है। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो बेटा कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया कितना, 8%, जबकि एक्चुअल में कितने का था वो, 5%। यानी कि 3% का आईयूसी हमने ज्यादा दे दिया। इज दैट क्लियर? वो 3% किसका पार्ट था? प्रॉफिट का पार्ट। लेकिन हमने उसको गलती से क्या बना दिया? आईओसी का पार्ट बना दिया। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे बेटा। आइए जरा जल्दी बच्चे इधर। सोल्यूशन 20 बेटा। देखें बच्चे जरा अब क्या बोल रहा है ये। कितने पार्टनर्स है बेटा इसमें? आपके 3 पार्टनर्स हैं, एम, एस और ए। नजरा आप इसको डेबिट क्रेडिट वाले मेथड से करते हो बेटा? यस तो। आप उसको फिर वैसे ही सॉल्व करो, ठीक है? तो आईओसी @3% रॉन्गली प्रोवाइडेड बेटा। ठीक है बेटा। तो कितना हो गया बेटा जी? कितनी कितनी कैपिटल है बेटा? 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो बेटा 2 लाख का 3% कितना हो गया? 6,000। तो बेटा नेट 3% की गलती करी ना हमने। 8%, 5% क्यों लेना, सीधा लो ना। 3% की गलती कर दी बेटा हमने। कितना था? 5%। हमने कितना दे दिया? 8%। तो कितना ज्यादा दे दिया? 3%। उसी को ठीक करेंगे। तो लिखा ना मैंने, आईओसी @3% रॉन्गली प्रोवाइडेड। नेक्स्ट बेटा, 1 लाख का 3%, 3,000, और 1 लाख का 3%, 3,000। कितना हो गया बेटा जी टोटल? 12,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखो बेटा। आईओसी, सॉरी, प्रॉफिट करेक्टली कराया था उस दिन ये क्वेश्चन जब मैंने पास्ट एडजस्टमेंट रिवाइज करवाया था। प्रॉफिट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये 12,000 प्रॉफिट का पार्ट था बेटा। ये 12,000 किसका पार्ट था? प्रॉफिट का। अच्छा अब मेरी बात सुनो, हमें आईओसी वापस ले रहे हैं ना बेटा कैपिटल में से। हमें आईओसी हमने कहां पे डाल दिया? कैपिटल में डाल दिया। 3% एक्स्ट्रा डाल दिया कैपिटल में, अब वापस ले लेंगे बेटा। तो जिससे कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ये ऊपर एम एस ए जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में क्या है? एम्स कैप
एस कैप्स और एस कैप, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? तो प्रॉफिट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना प्रॉफिट है बेटा? 12,000। हमने आईओसी में से 3% वापस ले लिया, वो 3% किसका पार्ट था? प्रॉफिट का पार्ट था। डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा करेक्टली। कितना रेशियो है बेटा इधर? 3:2:1 बेटा। कितना आ जाएगा बेटा जी? 3,000, 2,000 और 3,000, नहीं 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 नहीं, 6 से डिवाइड हो जाएगा ना बेटा, 2,000। तो 6,000, 4,000 और 2,000, यही आता है बेटा, ठीक ही है। 6 से डिवाइड हो गया, आ गया 2,000। 2 3 6 4 और 2, चलो। तो बेटा एम को तो पहले भी 6,000, अब भी 6,000, +6 -6, रिजल्ट क्या हो गया? निल। जब ये प्लस में है बेटा, ऊपर वाले माइनस में है। वैसे प्लस का साइन डालने की जरूरत नहीं है। तो बेटा इसका माइनस और ये प्लस, ये हो गया बेटा +4,000, और ऊपर -3,000 और प्लस, ये हो गया -1,000 बेटा। तो एंट्री क्या बनी बच्चे आपकी? क्या बेटा? बेटा इसमें एलिजिबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एस कैप अकाउंट डेबिट टू एस कैप अकाउंट क्रेडिट। इसमें प्लस माइनस कर लेना बेटा। ये देखना, ऊपर वाली माइनस की फिगर, नीचे वाली प्लस की फिगर। हाँ जी, हाँ, रॉन्गली वाली माइनस की होती है बेटा आपके। ठीक है, अब हम आईयूसी वापस ले लेंगे ना बेटा इनसे, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? आर वी डन बेटा? तो 20th के सेकंड पार्ट तक हमने खत्म कर लिया बेटा। और 20th के पार्ट बी से हम शुरू करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। जाइए बच्चे ऊपर, ये ले जाओ बेटा ऊपर। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम क्लोजिंग द सेशन बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके, बाय बाय सर, गाइस, टेक केयर। जी बेटा। सर मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज भेजे थे, उनका आंसर बता दो प्लीज। बच्चे मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, मैं भेज देता हूँ बेटा, मैं आपको आज रात तक रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक ओके यू बच्चे। सर। ओके।